सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस चुकाते हैं, जैसे कि EMI लेते हैं, लोन लेते हैं और यहाँ पर समय पर उसका भुगतान नहीं कराते हैं, तो आपको आगे चल के क्या दिक्कत हो सकता है। क्या आपको बैंक चार्ज लगा सकती है, क्या आपके ऊपर FIR दर्ज हो सकता है। ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आजकल देखा जाए तो सभी लोग यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड से लोन लेना बहुत ही बड़ा आम बात हो चुका है। आज के डेट में लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत तब होता है जब लोग समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं, समय पर EMI नहीं भरते हैं। तो बैंक क्या एक्शन ले सकता है, क्या चार्ज लगा सकता है। अगर मिनिमम बैलेंस आप यहाँ पे चुका भी देते हैं तो आगे चल के आपको क्या दिक्कत हो सकता है। अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड को लेकर के कौन सा नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर के कौन सा नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि मिनिमम बैलेंस चुकाने पर भी आप यहाँ पे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड सिर्फ मिनिमम ड्यूज चुकाने पर फंस जाएंगे कर्ज के जाल में। आखिर ऐसा क्यों, समझिए पूरा गणित। यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है कि आखिर क्यों कर्ज के जाल में आप फंस जाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यूज पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। इसका मिनिमम ड्यूज पेमेंट करते हैं तो यह आपको आसान तो हो सकता है, लेकिन महंगा भी पड़ सकता है। यानी कि अगर आप मिनिमम ड्यूज को चुकाते हैं तो ये तो आपको आसान लग सकता है, लेकिन बाद में आपको महंगा भी पड़ सकता है। इसमें ब्याज दर बढ़ती चली जाती है, इसके साथ ही क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। लिहाजा पूरा बिल समय पर चुकाना ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो गिर जाता है, तो आपको पूरा ब्याज चुका देना ही सबसे ज़्यादा क्या है कि ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ पे आजकल के इस युग में क्रेडिट कार्ड के चालान में तेज़ी आई है। ठीक है, बताया जा रहा है आजकल के इस युग में क्रेडिट कार्ड के चालान में तेज़ी आई है। इससे लोग को काफ़ी सुविधा हो गई है। जितने भी लोग हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, इनको क्या मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। अब आप महीने के आखिरी में भी महंगा आसान सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि महीना के आखिरी में भी आप महंगा सामान खरीद सकते हैं। इसकी वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगले महीने बिल भर सकते हैं। इस बीच आपको पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल नहीं करने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। कई बार क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को यह गलतफहमी होती है कि मिनिमम पेमेंट करने से आपका कुछ ट्रैक बना रहेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं जो सोचते हैं कि मिनिमम पेमेंट कर देने से उनका ट्रैक बना रहेगा, यानी कि क्रेडिट स्कोर बना रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका स्कोर पे असर पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है दरअसल जब आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो इससे सिर्फ लेट फीस से बच सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम पेमेंट करेंगे तो जो आप लेट फीस करते हैं उससे बच सकते हैं, लेकिन आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर नहीं होता है। यानी कि आप क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा। लंबे समय तक सिर्फ यही तरीका अपनाने से दो बड़े नुकसान होते हैं। अगर आप लंबे समय तक यही तरीका अपनाते हैं तो आपको दो नुकसान हो सकता है। पहला, आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, और दूसरा, भारी ब्याज से आपका बोझ फंस सकता है। ठीक है, यानी कि आप क्रेडिट स्कोर तो खराब हो ही जाएगा, बल्कि आपके ऊपर कर्ज भी पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद उसका बिल चुकाना होता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते वक्त आपको दो अमाउंट नज़र आते हैं, जिनमें से एक टोटल अमाउंट होते हैं जो कि नज़र आते हैं, वही दूसरी आपका मिनिमम अमाउंट ड्यूज नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ही अमाउंट नज़र आते हैं। आपका एक टोटल जो होता है वह नज़र आता है, और जो मिनिमम आप करते हैं वह नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है मिनिमम ड्यूज अमाउंट क्या होता है। पहले जानेंगे कि मिनिमम ड्यूज अमाउंट क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है मिनिमम ड्यूज अमाउंट, यह पेमेंट
तब भरा जाता है जब आपके पास पूरा बिल भरने के पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास पूरा बिल भरने का पैसा नहीं होता है। सामान्य तौर पर मिनिमम अमाउंट आपके पूरे टोटल अमाउंट का कुल मिला करके 5% होता है, लेकिन अगर आपका टोटल स्ट्रक्चर अमाउंट ज़्यादा होता है तो फिर मिनिमम अमाउंट ड्यूज कम हो सकता है। मिनिमम अमाउंट ड्यूज भरने से स्ट्रक्चरल पेनल्टी भी नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि पेनल्टी नहीं लगती है। यह तब लगाई जाती है जब आप बिल का पेमेंट करने में चूक जाते हैं, यानी कि पेनल्टी चार्ज आप पर तब लगाया जाता है जब आप बिल का पेमेंट करने में चूक जाते हैं। लेकिन मिनिमम अमाउंट ड्यूज भरने से नुकसान झेलना होता है, यानी कि अगर आप मिनिमम ड्यूज अमाउंट भरते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बताया जरा, इसमें आप जो अमाउंट भरते हैं उसके बाद बचे हुए अमाउंट पर आपको 3 से 4% तक मंथली इंटरेस्ट देना होता है। यानी साल भर में आपको 30% से लेकर के 40% तक इंटरेस्ट ब्याज देना होता है, जबकि टोटल अमाउंट स्ट्रेंटिंग का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड का महीने भर में जो अमाउंट खर्चा हो गया है उसका पूरा बिल चुकाना है। ठीक है, यानी कि क्रेडिट कार्ड का महीने भर में जो आप खर्चा किए हैं उसका बिल चुकाना है। यहाँ पर बताया जरा, मिनिमम ड्यूज अमाउंट में कर्ज के जाल में फंसने का अवसर, यानी कि आप मिनिमम जो है ड्यूज चुकाते हैं तो इससे आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। यहाँ पर बताया जरा, मिनिमम अमाउंट ड्यूज की भरपाई नहीं करने से आप कर्ज के जंजाल में फंस सकते हैं। इस अमाउंट का इस्तेमाल इंटरेस्ट के भुगतान के लिए किया जाता है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसा ही बना रहता है। आपको क्रेडिट कार्ड बिल पर एक समय के 50% तक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर उल्टा असर पड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ ही कई बार यह अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है, यानी कि आपको अपराध की श्रेणी में भी डाल दिया जाएगा। क्रेडिट स्कोर खराब होने से आपका अगली बार लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के बाद लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बताया जरा, समय से चुकाएं बिल। यहाँ पर बताया जा रहा है, जानकारों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब आप इस बात को लेकर के सहमत हो कि ड्यूज डेटा से पहले आपका भुगतान कर देंगे। ठीक है, लिहाजा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, समय पर इसका पेमेंट भी कर देना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो समय पे पेमेंट भी कर देना चाहिए। अगर किसी महीने आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब आप मिनिमम ड्यूज की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखें कि इसे आदत नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो करिए, लेकिन आपको मिनिमम ड्यूज नहीं यूज करना है। मिनिमम ड्यूज कब यूज करना है? जब आपका पेमेंट, यानी कि आप जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, आपका पेमेंट कहीं रुक गया और आपके हाथ में पैसा नहीं है पैसा चुकाने के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड का भरपाई करने के लिए तो आप मिनिमम बैलेंस का यूज कर सकते हैं और मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप हमेशा कीजिएगा तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा और आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड को लेकर के नया नोटिफिकेशन आया था, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए, लेकिन समय पर पेमेंट भी करते रहिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा और आगे चल के आपको दिक्कत होगा।